हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के 9th क्लास के चैप्टर 2 को आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ एक बेसिक बातें पहले से पता होनी चाहिए जो कि बड़ी सिंपल हैं। पहला है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? हम एक साइन लेकर के, एक नंबर लेकर के, कोई भी, जैसे 2 मैंने लिया, और एक वेरिएबल लेकर के किसी भी पावर के साथ एक टर्म बनाते हैं, इसको बोलते हैं टर्म। कई सारे टर्म्स मिलके, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कई सारे टर्म्स मिलकर के एक फॉर्म तैयार कर लेते हैं, पैटर्न सा बना लेती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन में लिखता हूं, ये दो एक्सप्रेशन आपके पास दिए गए हैं, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें टोटल टर्म्स हो गई 4, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, और इसमें टोटल टर्म्स हो गई 3। अब देखने वाली बात ये है, वो आपसे पूछेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें एक तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जितने भी अल्फाबेट हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं, जैसे x, y, z, t स्मॉल होते हैं सभी, और भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, या ए बी भी कई बार हम ले लेते हैं, एल एन है, ये सारे वेरिएबल्स के रूप में काउंट होते हैं अगर वो किसी कांस्टेंट के साथ लिखे गए हैं। सिंगल रहेंगे तब भी वेरिएबल ही पड़े रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 ना होता है, x आ जाता, तब भी इनको वेरिएबल काउंट करते हैं। तो वेरिएबल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर्स में इनको डिनोट किया जाता है। इसके आगे जो पॉलिनोमियल है उसमें जैसे मैं बता रहा हूं कि वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पावर होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। इस तरह की टर्म जैसे इसमें आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं आ जाए x की पावर -7, तो हम कहेंगे कि ये वाला भाई पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में काउंट नहीं हो। तो ये 2-3 बेसिक बातें हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई पावर अपॉन में चली गई तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको अगर हम 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव वाला इसमें नहीं लिखा जाता। अगर आपके पास अपॉन में लिखे गए हैं, 2 एक्सप्रेशन अपॉन में लिखे आ जाते हैं, तो इस सारे को भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, जबकि सेपरेटली ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज पॉलिनोमियल है। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, 2x³ - 5x + 2। क्या हम इसको पॉलिनोमियल कहें? यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, बट इन 2 वेरिएबल्स।
दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन करता है कि सिंगल वेरिएबल में है या नहीं। सिंगल वेरिएबल में आप इसके कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल, आप देखिए सिंगल वेरिएबल ही नजर आ रहा है आपको, इसमें एक एक्स ही नजर आ रहा है सभी टर्म्स में। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बट वो फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, अपॉन में ना हो तो चलेगा। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, √2t+7। बच्चों बताओ यहाँ वेरिएबल क्या रहेगा? शाबाश, टी वेरिएबल है। टी वेरिएबल होने से आप अब 2 के बारे में देखें, 2 की पावर 1/2 है, तो फ्रैक्शन में आ गया है। तो क्या हम इसे पॉलिनोमियल में नहीं लेंगे? ये पॉलिनोमियल में लिया जाएगा, काउंट करेंगे इसको पॉलिनोमियल। मैंने कहा था कि वेरिएबल की पावर में ना हो, कांस्टेंट की पावर में तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो ये हमारी पॉलिनोमियल कही जाएगी, दिस इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता तब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनना था, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी सिंपल सी कॉमन सी बात है, एक बार मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन कई सारी टर्म्स को मिला करके एक बना हुआ एक पैटर्न है, जिसमें 3, 4, 5 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ये एक वेरिएबल में भी हो सकता है या दो मिक्स वेरिएबल में भी हो सकता है। आप देखिए एक्स वेरिएबल और टी दो वेरिएबल हैं इसमें एक सिंगल वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है। टर्म क्या होती है? टर्म में एक साइन होगा, एक नंबर होगा। नंबर कई बार नहीं भी होता तो आप समझ लेंगे, या वेरिएबल नहीं होता तो आप समझेंगे कि उसमें वेरिएबल 0 पावर के साथ है। एक क्वेश्चन भी आता है कि 3 की पावर 0 में डिग्री क्या है, 3 में डिग्री क्या है? तो 3 में डिग्री हम ये कहेंगे, क्योंकि डिग्री जो है वो कहाँ से पता लगती है? मेरा टॉपिक अगला यही है, डिग्री इसी पे आ रहा हूँ मैं। किसी में अगर वेरिएबल नहीं है तो आप उस वेरिएबल की कुछ भी वेरिएबल लगा के उसके ऊपर 0 लिखेंगे तो वो पढ़ा जाएगा कि इसकी डिग्री 0। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, सबसे पहले डिग्री। डिग्री के अंदर क्या होती है? डिग्री किसी भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल बढ़ भी सकती है, नहीं भी। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर पॉलिनोमियल बन जाती है तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री कही जाती है। जैसे x³ + 5x² + 7 में डिग्री क्या है आप पहचान गए होंगे। दिस इज वेरिएबल x एंड दिस इज द हाईएस्ट पावर, बिकॉज दिस इज 2, दिस इज नथिंग, यू कैन से 0 ऑल्सो। सो डिग्री 3। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। कोफिशिएंट क्या रहता है? मैंने अभी आपको बताया था कि टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, साइन होता है, नंबर होता है, वेरिएबल होता है अपनी पावर के साथ। जो नंबर हम यहाँ आगे लिखते हैं किसी वेरिएबल के, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहां मैं कहूं, अगर इसको और लिखें, अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x³ तो आपका आंसर होगा +2। कोफिशिएंट ऑफ x² आपका आंसर होगा 3। कोफिशिएंट ऑफ x आपका आंसर होगा -5। तो इस तरीके से प्लस को आप इग्नोर कर सकते हो, बट माइनस को इग्नोर नहीं करना है। ये कोफिशिएंट वही नंबर है जो टर्म में आप लिखते हो, एक्सप्रेशन
बनाने के लिए, पॉलिनोमियल बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स, किस किस टाइप की हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती हैं। टर्म्स वाइज अगर देखें, जिसमें एक सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म अगर आपके पास है, कुछ भी पावर वाली हो, डोंट वरी, सपोज ये, तो ये कहा जाएगा एक सिंगल टर्म है, तो इसका हम मोनोमियल कहेंगे। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। अगर दो टर्म्स हैं, कुछ भी टर्म्स काउंट करते चलिए, तो मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। तीन टर्म्स रहेंगी, तो आप नाम दीजिएगा ट्राइनोमियल। इसी तरह से डिग्री वाइज, अब आपने वेरिएबल छांटना है, हाईएस्ट पावर छांटनी है, तो वन से स्टार्ट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने वहां डिस्कस भी किया था। 3 में x की पावर नहीं नजर आ रही है, तो आप 0 में मानेंगे और इसको कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 डिग्री हो गई इसकी। डिग्री 1 होने के कारण इसको हम लीनियर कहेंगे, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 2 हो जाती है, डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक। और अगर आपके पास डिग्री 3 हो जाती है, तो आप इसको कहेंगे क्यूबिक, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो एक सभी हैं, अब इनको कैटेगराइज करा जा रहा है। पहला आपका कांस्टेंट है, दूसरा 1 डिग्री वाला था तो लीनियर में चला गया, तीसरा 2 डिग्री में है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 डिग्री में क्यूबिक। इससे ज्यादा पावर वाले 4, 5, 6 वाले जितने भी होंगे, उनको 4 वाले को वैसे बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं, मैं लिख देता हूं बाई क्वाड्रेटिक, बी आई, बाकी क्वाड्रेटिक रहेगा। और इससे ज्यादा वाले होंगे तो वो सारे पॉलिनोमियल में जाते हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल विद डिग्री, जो भी इसकी डिग्री रही होगी, 5 है, 7 है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल का छोटा है टॉपिक मैंने शुरुआत में लिया है, और इसके रिगार्डिंग 2-3 एक्सरसाइजेस भी इस चैप्टर में है, लेकिन मैं फर्स्ट एक्सरसाइज भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप कीजिएगा ट्राई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।